हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो हम आपको मिल रहे हैं नाइट के समय और आज है हरतालिका। तो हरतालिका की आप सभी बहनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रेडी होकर आ गए हैं मंदिर में दोस्तों। यहाँ पर फुलेरा बन चुका था, बहुत सी लेडीज ने पूजा कर ली थी। अब थी दोस्तों हमारी बारी। तो यहाँ हम बारी बारी से सब पूजन सामग्री चढ़ा देते हैं दोस्तों। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। आज हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये हमारे जो मंदिर है घर के सामने, वहीं पर सब महिलाएं पूजा करती हैं। तो हम भी वहाँ आ गए थे दोस्तों। तो दिन भर की भाग दौड़ के बाद पूजा की तैयारी की। और ये है भगवान शिव का मंदिर, वहीं पर फुलेरा बनता है और पूजा होती है। तो हमारे जो मोहल्ले की औरतें हैं सब वहीं इकट्ठी हो जाती हैं। तो सब लोग इकट्ठे होकर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो वीडियो है वो 26 अगस्त का है, नाइट का। और पिछला वीडियो आपने देखा होगा, वहीं से आज का वीडियो भी स्टार्ट होता है। तो हमने रात्रि जागरण किया दोस्तों। भजन कीर्तन डांस फुल एनर्जी के साथ सभी लोग बने रहे दोस्तों। और रात्रि जागरण तो सारी रात ही होता है। तो हम तो रात भर ही जागते हैं हर बार ही। तो आज भी वही दौर चलेगा। और ये सभी लोग आते जा रहे थे। ये हमारी अंजू दीदी, तो वो भी अब पूजा कर रही हैं। और यहाँ पर महिलाएं सब एकत्रित होती जा रही थी। तो अब होंगे दोस्तों गाना बजाना, भजन कीर्तन रात भर चलेंगे। तो आपको हमारे वीडियो में बहुत आनंद आने वाला है। और ये है हमारी देवरानी छाया। तो ये थोड़ी देर हो गई थी उसको आने में। घर के काम दोस्तों इतने रहते हैं कि हम महिलाओं को घर के काम सारे निपटा कर जो पूजा वगैरह का काम है वो बाद में ही कर पाते हैं। तो ये भी अब पूजा कर रही है। और रात के अभी बज रहे हैं 8 से 9 बजे के बीच में हमारे यहाँ पहला होम लगाया जाता है, मतलब की जाती है पूजा। और यहाँ भजन कीर्तन दोस्तों शुरू हो गए थे। ये देखिए हमारी दीदी लोग हैं, सभी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। तो बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में।
गाना बजाना का भजनों का दौर तो दोस्तों रात भर चलता रहा। और 9 बजे के बाद दोस्तों 8 बजे 12 बजे दूसरा हमारे यहाँ होम लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर बज गए थे 12 और सभी महिलाएं बिल्कुल घर नहीं जाती हैं, सभी यहीं रुकती हैं। और बहुत सारी लड़कियां भी ये व्रत करती हैं तो वो तो चली जाती हैं, बच्चे हैं टीवी वगैरह देखते रहते हैं। और लेकिन हम महिलाओं का रात्रि जागरण इसी प्रकार से होता है दोस्तों। तो भजन कीर्तन चल रहे थे और नाइट के 12 बजने के बाद हम लोगों ने दोस्तों दूसरा वाला होम लगाया यहाँ पर। और दूसरे होम के बाद हमारे यहाँ पोथी भी पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पंडित वगैरह कोई नहीं बुलाते हैं, हम सिर्फ
हम महिलाएं ही पूजा करते हैं और हम लोग ही पोथी वगैरह पढ़ लेते हैं। तो सभी महिलाओं ने बारी बारी से यहाँ होम लगाया भजन के होने के बाद। और फिर उसके बाद 2 होम के बाद दोस्तों जिसको ज़रूरत है तो वो पानी भी पी सकता है और चाय वगैरह भी पी लेते हैं जिसको अगर आवश्यकता लगती है, ज़रूरत लगती है। और गर्मी दोस्तों बहुत थी तो पानी की इच्छा तो सभी की हो रही थी। तो यहाँ पर ये सब लड़कियाँ अब होम लगाने के लिए जा रही हैं, मतलब अब यहाँ पर पूजा करेंगी। फिर जिसको चाय वगैरह पीनी होगी वो पी लेंगी और जिसको पानी पीना होगा वो भी पी लेंगे। बस हम लोग चाय और पानी ही पीते हैं नाइट के 12 बजे के बाद। और दोस्तों कुछ लोगों की आदत रहती है कि दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा जलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर हमने किसी का नहीं बिगाड़ा कुछ तो हमें लोग इस दृष्टि से, उस नज़रिए से क्यों देखते हैं नफ़रत की? तो ऐसा ही मेरे साथ होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। ना तो मेरी किसी से कुछ बातचीत होती है, मतलब ना मुझे किसी से लेना देना है, फिर भी लोगों का रवैया ऐसा रहता है। और यहाँ पर दीदी ने कर दी थी पोथी शुरू। चाहूंगी कि मैंने उस समय यह व्रत शुरू किया था। शिव जी बोले भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है यह भूमि। इन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी के साथ वहां जाकर अनेकों देवगण सिद्धि प्राप्त चारण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित्त होकर विचरण करते हैं या गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नृत्य करती है। पर्वतराज के चित्रों पर अनेक प्रकार के स्फटिक रत्न मणि आदि के अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि अपने मित्र के घर की तरफ समझ कर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियां हिमाच्छादित रहती है और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिजे, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। तो अब मिल रहे हैं दोस्तों हम आपको नाइट के 3 बजे। और कुछ भजन बाहर भी चल रहे थे, कुछ महिलाएं बाहर भी बैठी हुई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर बहुत सभी लोग इकट्ठे थे तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब 3 बजे होम लगाया हम लोगों ने। 3 बजे के बाद लास्ट होम हम 5 बजे लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 बजे का होम भी लग गया है और इसी तरह से रात्रि जागरण चलता रहा दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत उमंग के साथ सभी महिलाएं हमारे यहाँ भाग लेती हैं तीजा के कार्यक्रम में। बहुत अच्छा भी लगता है। बस कुछ ही लोग हैं जो एक दूसरे की जलन की भावना रखते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझसे तो कुछ लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। और यहाँ पर फिर से भजन वगैरह शुरू हो गए थे और जो लोग को पूजा करना चाह रहे थे वो पूजा कर रहे थे। और यहाँ पर डांस वगैरह भी बहुत हुए दोस्तों। महिलाएं फुल एनर्जी के साथ डांस करती रहीं। और ये है हमारी देवरानी छाया, इसने गजब का डांस किया यहाँ पर।
तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट होम लग गया था और आरती वगैरह भी हो गई थी और जो भी हम लोगों के यहाँ पालना झुलाते हैं तो वो भी हो गया था। अब यहाँ पर दोस्तों प्रसाद बांट देते हैं तो बहुत सारा प्रसाद हो जाता है, नारियल का, फलों का, पंजरी, अठवाई, ये तो कोई कुछ बांट रहा था, कोई कुछ बांट रहा था, तो ऐसे हम लोगों को आधा पौन घंटा इसी में लग जाता है दोस्तों। और सुहाग भी बांटा जाता है यहाँ पर। सभी पूजा में बिंदी, चूड़ी, महावर ये सब लाते हैं तो यहाँ पर सुहाग भी बांट रहे थे, अठवाई भी बट रही थी, पंजरी भी बट रही थी और बहुत सारा प्रसाद दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। तो भजन पूजा करने के बाद ये सभी चलता रहा, लगभग 1 घंटा हम लोगों को मंदिर में ही हो जाता है और सुबह के बजने वाले थे 6-5 बजे हम लोगों का लास्ट होम लग जाता है। और लेकिन इन सब तैयारियों में टाइम तो हो ही जाते हैं, हमारी बुआ सासें ही सब करती हैं, मतलब जो बताती जाती हैं तो हम लोग करते जाते हैं। और ये हमारी अंजू दीदी ने प्लेट्स बांटी हुई थी सभी के लिए प्रसाद में। तो ये देखिए सबके हाथ में आप प्लेट देख रहे होंगे, तो लगभग 50 महिलाएं थी, सबके लिए दीदी ने प्लेट बांटी और उसी में प्रसाद दिया सभी के लिए, देख रहे हैं आप। तो फ्रूट हैं, मतलब केले वगैरह हैं और ककड़ी तो विशेष महत्व होता है आज के दिन चढ़ाने का, तो कम से कम 5-5 किलो ककड़ी हो जाती है। केले, नारियल तो सभी लाते हैं, तो बहुत सारा प्रसाद हो जाता है। तो वही सब लोगों को बांटा जा रहा था और सब लोग अपने घर जाने की तैयारी में थे और सुहाग भी साथ में बांटते ही जा रहे थे दोस्तों। तो आज का हमारा दिन बहुत अच्छा बीता दोस्तों इस तरीके से। और कब रात निकल गई मतलब नाचते गाते गुनगुनाते भजन गाते हुए पता ही नहीं चला कब 6 बज गए। तो हम लोग तो 1 भी मिनट के लिए नहीं सोते हैं। ये देखिए हमारी प्लेट है, इसमें सुहाग है और प्रसाद है।
तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इस तरीके से मनाते हमारे बुंदेलखंड में तीजा की पूजा होती है। बाय बाय दोस्तों।